हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम इनपुट आउटपुट डिस्कस कर रहे थे। जैसा मैंने कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 का वेटेज होता है। 5 क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए एग्जाम में आते ही आते हैं। कभी 6 और 7 भी इनका नंबर हो सकता है। तो 5 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते हैं अगर इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से समझे और अप्रोच क्या रहना चाहिए आपके क्वेश्चंस का, जो आंसर्स हैं उनको फाइंड करने का वो अप्रोच क्या रहना चाहिए अगर आपको मालूम है तो। पार्ट 1 में हमने सिंपल रीअरेंजमेंट देखे थे। अगर आपने उनको मिस कर दिया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को और अदर वीडियोज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में, इस पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट देखेंगे। कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट का मतलब है, वहाँ पर पार्ट 1 में हमने सिंपल रीअरेंजमेंट देखे थे जिसमें जो शिफ्टिंग थी, जो अरेंजमेंट था वो वन साइड से था, लेफ्ट साइड से था। तो कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट होंगे जहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा, शिफ्टिंग होगी, वो बोथ साइड से होगी, लेफ्ट एंड राइट साइड से। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जिनमें बोथ साइड की शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड की, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड क्या होता है, किस तरह से इजी से इजी वे में और कम से कम टाइम में हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट। तो इनपुट आउटपुट में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया है। तो उसी तरह की यहाँ पर लैंग्वेज है क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन हमें दिया गया है। इस इलस्ट्रेशन में जो प्रोसेस हुआ है, मशीन का जो प्रोसेस रहा है, उसको हमें देखना है वो प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या निकल कर आता है, ये सब हमें ध्यान में भी रखना है आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए। तो 1 से 5 के लिए जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उसके लिए प्रोसेस कुछ इस तरह का रहेगा। ये जो यहाँ पर लॉजिक यूज़ होगा आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, वो लॉजिक हमें ध्यान में रखना है 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पर बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आपको डिस्कस किया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनपुट देखना है, इनपुट को ऑब्जर्व करना है। देखिए 52 पीक, 91 स्नो फ्रीज, 46 कोल्ड, 15 हाई, 31 73 ट्रेक। नंबर्स और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब इनपुट देखने के बाद में आपको डायरेक्ट क्या देखना है, आउटपुट देखना है। आउटपुट कौन सा होगा, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सी है, स्टेप 6 इज दी लास्ट स्टेप। डेट मीन्स आउटपुट हमारा कौन सा होगा, स्टेप 6। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि लॉजिक कौन सा यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट से। तो 15, 31, 46, उसके बाद में वर्ड्स दिए हुए हैं और फिर से नंबर्स आ गए हैं 52, 73, 91। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर्स हैं यहाँ पर, अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड पर चलें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और वर्ड्स को अभी छोड़ देते हैं, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से नंबर्स देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर हम फिर से नंबर्स देख रहे हैं। और इनको भी हम लेफ्ट से राइट की साइड पर देखें तो देखिए यहाँ पर भी ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो नंबर्स का हमें पता चल गया कि लेफ्ट और राइट साइड में नंबर्स होंगे और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब वर्ड्स की बात करते हैं, वर्ड्स किस तरह से है, किस फॉर्मेट में है। तो देखिए इनके इनिशियल लेटर्स देखिए वर्ड्स के, सी, एफ, एच, पी, एन, सॉरी एस और टी। डेट मीन्स अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड पर चलते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, जिस तरह से अल्फ़ाबेट होते हैं उसी ऑर्डर में है, यानी कि लो रैंकिंग से हाई रैंकिंग की तरफ हम चल रहे हैं। अब जबकि आउटपुट को आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो ये जो प्रोसेस है वो क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ये आपके काम आने वाला है। तो स्टेप फर्स्ट में देखते हैं चेंजेस क्या आए हैं। देखिए फर्स्ट पोजीशन पर देखें तो इनपुट में 52 था, यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, तो 15 अरेंज हुआ है।
और लेफ्ट हैंड साइड में ही नहीं, राइट हैंड साइड में भी चेंजेस आए हैं। यहाँ पर 91 मूव हुआ है। अगर इनपुट की बात करें तो लास्ट पोजीशन पर ट्रैक था, यहाँ पर 91 आ गया है। डेट मीन्स जो अरेंजमेंट है वो बोथ साइड चल रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें हम तो जो सबसे लोवेस्ट नंबर है, ठीक है, लोवेस्ट जो नंबर है वो यहाँ पर अरेंज हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर, और लास्ट पोजीशन पर हाईएस्ट जो नंबर है वो अरेंज हुआ है। बाकी कोई भी नंबर और वर्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर मूव हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में सिर्फ नंबर्स मूव हुए हैं, वो भी कौन से, लोवेस्ट और हाईएस्ट रैंकिंग वाले। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। 15 और 91 को तो हमने स्टेप फर्स्ट में मूव कर दिया। अब स्टेप सेकंड में क्या हुआ देखिए, 15 के बाद में 31 मूव हुआ है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में देखें तो 91 से पहले 73 यहाँ पर मूव हुआ है। लास्ट सेकंड की बात करें हम पोजीशन की तो 73 मूव हुआ है। तो 15 से जस्ट ग्रेटर नंबर है, 15 से जस्ट ग्रेटर नंबर है। बाकी सब नंबर को हम देखें तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर है। सेकंड लोवेस्ट नंबर है 31, और यहाँ पर 73 की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट नंबर है। ये प्लेस हुए हैं स्टेप सेकंड में। तो दो नंबर यहाँ पर अभी तक प्लेस हो गए हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप थर्ड की बात करें तो 15 और 31 स्टेप सेकंड में प्लेस हो गए थे। 73 91 स्टेप सेकंड में प्लेस हो गए थे। अब देखिए 46 प्लेस हुआ है, ठीक है, 46 मूव हुआ है। 31 से हाईएस्ट नंबर है, जस्ट हाईएस्ट नंबर है। बाकी और को कंपेयर करें तो अगर हम कहें ये थर्ड लोवेस्ट नंबर है, ठीक है, ये थर्ड लोवेस्ट नंबर है। और यहाँ पर 52 मूव हुआ है क्योंकि ये थर्ड हाईएस्ट नंबर है। अब अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है नंबर्स का, और कोई नंबर शायद हमारे पास में बचा नहीं है। देखिए कोई भी नंबर हमारे पास में बचा नहीं है, सब मूव हो चुके हैं स्टेप थर्ड में। 15 31 46 52 73 91 आउटपुट में देखिए यही नंबर है, और असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो गए हैं स्टेप थ्री में। अब फोर्थ स्टेप में देखिए, फोर्थ स्टेप में हो क्या रहा है भाई, नंबर्स तो अरेंज हो चुके हैं। अब बात रही है वर्ड्स की। तो यहाँ पर देखिए 46 के बाद में पीक आ रहा था स्टेप थर्ड में, 46 के बाद में पीक वर्ड यहाँ पर आ रहा था, लेकिन स्टेप फोर्थ में 46 के बाद में कोल्ड आ गया। और राइट हैंड साइड की बात करें तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। तो चेंजेस जो हुआ है, जो अरेंजमेंट हुआ है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। तो वर्ड्स में जो अरेंजमेंट हो रहा है वो सिर्फ वन साइड में हो रहा है। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है। कोल्ड आया है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको प्लेस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, हम आइडिया लगा सकते हैं भाई, मशीन ये वर्क कर रही है, जो वर्ड्स हैं उनमें सिर्फ एक तरफ ही मूवमेंट हो रहा है, एक तरफ ही अरेंजमेंट हो रहा है। सी के बाद में भाई इनिशियल लेटर की मैं बात करूं, भाई कोल्ड आ गया, उसके बाद में इनिशियल लेटर कौन सा आना चाहिए, इनको अगर हम देखें तो फ्रीज आना चाहिए। तो देखिए स्टेप फिफ्थ में कोल्ड के बाद में फ्रीज आ गया, और स्टेप सेवंथ में फ्रीज के बाद में हाई आ गया। बाकी जो वर्ड्स थे वो अपने आप उसी जगह पर हैं, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा बन रहा है यहाँ पर, इस वजह से कोई अदर स्टेप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टेप सिक्स इस वजह से यहाँ पर कंप्लीट हो गई, क्योंकि पूरे जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो इस इलस्ट्रेशन से क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, आउटपुट किस तरह का होगा भाई, लेफ्ट और राइट साइड पर नंबर्स होंगे और वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, बीच में सारे वर्ड्स होंगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। प्रोसेस की मैं बात करूं तो प्रोसेस किस तरह से होगा, पहले नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, जो नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट होगा। स्टार्टिंग में लोवेस्ट नंबर होगा और हाईएस्ट नंबर राइट हैंड साइड पर होगा। इस तरह का अरेंजमेंट चलेगा, पहले नंबर्स अरेंज होंगे और फिर उसके बाद में वर्ड्स अरेंज होंगे। वर्ड्स का जो मूवमेंट होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो वन साइड का होगा, नंबर्स का जो अरेंजमेंट था वो टू साइड का था, ठीक है। तो ये बातें आपको इस इलस्ट्रेशन से ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर इनपुट हमें दिया गया है, इनपुट फॉर द क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन हैं उनके लिए एक ही इनपुट यहाँ पर दिया गया है, वो है 67 हॉट सन, 19 बेस्ट, 83 आइस, 49 एस, 77 कट, 37। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में जो मेथड हमने डिस्कस किया है वो मेथड हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे,
क्यों नहीं यूज करेंगे? देखिए पार्ट 1 में हमने सिंपल रीअरेंजमेंट देखे हैं जिनमें जो अरेंजमेंट हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा था, ठीक है, एक ही साइड से हो रहा था, तो उनको नंबर देना और सेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। बट यहाँ पर अगर हम उसी मेथड को यूज करेंगे, ऐसा नहीं है यूज नहीं कर सकते, बस हल्का सा अप्रोच और कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, वो हम यूज कर सकते हैं। बट कंफ्यूजन यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शिफ्टिंग हो रही है दोनों साइड से हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो रही है, राइट हैंड साइड से भी हो रही है, तो कंफ्यूजन हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पर। इस वजह से उस मेथड को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करेंगे, इनपुट की स्टेप्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। और एक और रीजन है जिसकी वजह से हम ये जो मेथड हमने यूज़ किया पार्ट 1 में, वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो है कि जब भी इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह का मिले आपको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में अरेंजमेंट हो रहा हो, दोनों ही साइड में शिफ्टिंग हो रही हो, वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि स्टेप थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड से 8 पोजीशन पर कौन सा वर्ड या नंबर होगा, ठीक है, या फिर कह सकता है स्टेप सेकंड का जो आउटपुट होगा वो किस तरह का दिखेगा, या फिर आपसे कहा जा सकता है स्टेप 4 में जो फिफ्थ पोजीशन होगी राइट से वो कौन सा वर्ड होगा या फिर नंबर होगा, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि स्टेप फोर्थ में बेस्ट और 77 के बीच में कितने वर्ड्स या नंबर्स हैं या कौन सा वर्ड या नंबर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आएंगे। इस वजह से वो मेथड जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है उस तरह से नंबरिंग देकर हम ये जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व नहीं कर सकते। पार्ट 1 में हमने सेकंड जो टाइप देखा था भाई, 6 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, बट वहाँ पर इजीली हमने कर लिया था। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट सिर्फ लेफ्ट साइड से था, ठीक है, अरेंजमेंट सिर्फ एक साइड से था, दोनों साइड से नहीं था। यहाँ पर अरेंजमेंट दोनों साइड से होगा, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर उस मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 वाला मेथड हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस का हम जो आंसर है वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उस मेथड से। तो यहाँ पर हम पूरी स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, जो ऑर्डिनरी मेथड है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये जो पूरे वर्ड्स हैं नंबर्स हैं इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो इनिशियल जो लेटर्स हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इनपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 H S 1 B 8 I 4 A 7 C 3। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या अरेंजमेंट होगा, स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लॉजिक लगा था, स्टेप फर्स्ट में हुआ क्या था, जो लोवेस्ट नंबर था और जो हाईएस्ट नंबर था उनका अरेंजमेंट हुआ था। लोवेस्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया था और हाईएस्ट नंबर लास्ट पोजीशन पर आ गया था। तो यहाँ पर भी हमको कुछ उसी तरह से अरेंजमेंट करना है। तो देखिए लोवेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पर लोवेस्ट नंबर है 1, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब लास्ट पोजीशन पे क्या आएगा, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर 8, तो 8 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या करना है, देखिए जो हमने मूव कर दिए नंबर्स उनको हम स्टैक कर देते हैं इनपुट में ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब जो बाकी नंबर्स थे उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो वो वैसे के वैसे ही अपनी पोजीशन पर रहेंगे। तो ये किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, देखिए फर्स्ट और 8 को हमने मूव कर दिया, बाकी सब वैसे ही आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, S यहाँ पर आ जाएगा, 1 को हमने मूव कर दिया तो वापस से लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, B आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 हमने मूव कर दिया तो I आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, A 7 C और 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2 में किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर होंगे। तो फर्स्ट और 8 तो हमारे मूव हम कर चुके थे, ठीक है, फर्स्ट और 8 तो हम यहाँ पर मूव कर चुके थे। अब सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा और इधर से सेकंड लास्ट पोजीशन पर क्या आएगा, ठीक है। तो
फर्स्ट से जस्ट हाई रैंकिंग वाला नंबर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। इनपुट में आपको देखना है, जस्ट अपर वाली स्टेप पर आपको नहीं देखना है, इनपुट पे आपको देखना है 3 है, ठीक है। 3 है तो 3 यहाँ पर मूव होगा और इधर क्या आ जाएगा 8 से जस्ट छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर है, 8 से जस्ट छोटा नंबर, तो 3 तो हम यहाँ पर मूव कर देंगे और 7 हम यहाँ पर मूव कर देंगे और इनपुट में इन दोनों ही को हम स्टैक कर देंगे 3 और 7 को। बाकी सब नंबर्स और वर्ड्स उसी तरह से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इनपुट में आपको देखना है, ठीक है। इनपुट में आपको देखना है 6 H S 1 मूव हो चुका, उसको नहीं लिखना है। B 8 भी मूव हो चुका, उसको नहीं लिखना है। I 4 A 7 मूव हो चुका, C हमें लिखना है और 3 भी मूव हो चुका। तो ये हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं, थर्ड स्टेप में यहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हम मूव कर चुके हैं, लास्ट भाई लास्ट और सेकंड लास्ट पर भी हम मूव कर चुके हैं स्टेप सेकंड में। अब थर्ड पोजीशन पर देखना है कौन सा नंबर आएगा। भाई पहले हम नंबर्स का ही अरेंजमेंट कर रहे हैं जिस तरह से हमने इलस्ट्रेशन में देखा। तो थर्ड लोवेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर, थर्ड लोवेस्ट नंबर है 4, तो इसको हम स्टैक कर देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है 6, तो इसको स्टैक कर देते हैं और 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो नंबर्स और वर्ड्स बचे हैं उनको वैसे के वैसे ही हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो देखिए इनपुट में 6 हम मूव कर चुके हैं, तो 6 यहाँ पर नहीं आएगा। H S 1 मूव हो चुका, B 8 मूव हो चुका, I 4 मूव हो चुका, A 7 मूव हो चुका, तो C। तो ये हमारी थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अब स्टेप 4 कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन सी जगह पर हम मूव कर चुके हैं भाई, इधर से फर्स्ट से लेके थर्ड तक और इधर लास्ट थर्ड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं नंबर्स को। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए 1 3 4 और यहाँ पर 6 7 और 8। अब क्या करना है देखिए, सिर्फ वर्ड्स बचे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर बचे हैं, इनिशियल हमने लेटर्स लिए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर बचे हैं और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा 4 के बाद में, भाई सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है A, तो यहाँ पर A हम प्लेस करेंगे, इनपुट से A हम यहाँ पर स्टैक कर देते हैं। तो बाकी के वर्ड्स वैसे ही आएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा H S B I और C। अब स्टेप 5 क्या होगा देखिए, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फोर्थ पोजीशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं और अल्फ़ाबेट A। इधर क्या हो जाएगा 6 7 और 8। अब क्या करना है देखिए, जब अल्फ़ाबेट की बात आई है तो हमने इलस्ट्रेशन में देखा है कि सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट हो रहा है, दोनों तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमने स्टेप 4 में यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं किया था। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें प्लेस करना है इनको, तो ए के बाद में नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है उनमें से बी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम बी को मूव कर लेते हैं और इनपुट में से हम बी को स्टैक कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी वर्ड्स उसी तरह से हम अरेंज कर देंगे, H S I और C। अब स्टेप 6 का हम कंप्लीट करते हैं। स्टेप 6 को हमें अरेंज करना है। जो नंबर्स हम अरेंज कर चुके हैं उनको हम वैसे के वैसे ही वापस से लिखेंगे 1 3 4 A B, ठीक है। इधर हम यहाँ तक अरेंज कर चुके थे। यहाँ पर लास्ट में 6 7 और 8। अब क्या अरेंज होगा देखिए, कौन सा अल्फ़ाबेट बी के बाद में आएगा, तो बी से जस्ट हाई रैंकिंग वाला, तो यहाँ पर सिर्फ सी है, ठीक है। ऐसा
सी है जो बी के बाद में आना चाहिए अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम पूरा करें तो बी के बाद में यहाँ पर सी हम मूव कर देंगे और इनपुट में से सी को स्टैक कर देंगे। ठीक है, बाकी सब वर्ड्स वैसे ही आएंगे, एच एस और आई। तो एच एस और आई। अब देखिए अभी हमारा जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है अल्फ़ाबेट का। पूरे जो अल्फ़ाबेट है हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। सी तक ठीक है, फिर बाद में एच। अब देखिए यहाँ पर एच भी ठीक है, अपने आप अपनी जगह पर अरेंज हो गया। हमें इसको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, अलग से एक स्टेप हमें बनानी नहीं पड़ी एच को अरेंज करने के लिए, ये अपनी जगह पर अरेंज हो गया। बट फिर बाद में एस आ गया और उसके बाद में आई, तो यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट गड़बड़ गया। तो हम स्टेप 7 कंप्लीट करेंगे, बट एच यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इस वजह से इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 7 क्या होगी, देखिए जो नंबर्स पहले से अरेंज है उनको वैसे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। एच भी यहाँ पर अरेंज है, हमने अरेंज नहीं किया बट ये अपने आप अरेंज हो गया, इस वजह से हम इसको भी यहाँ पर स्टैक कर देंगे। ठीक है, अलग से स्टेप हमने नहीं यूज की है एच को अरेंज करने के लिए, एच अपने आप अरेंज हो गया तो इसको भी हम स्टैक कर देंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 7 और 8। अब हमें यहाँ पर क्या अरेंज करना है भाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको यहाँ पर हमें प्लेस करना है। तो यहाँ पर एच के बाद में आई आ जाएगा और एस अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस स्टेप में हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप 7 जो होगी हमारी लास्ट स्टेप होगी, इस वजह से इसको हम आउटपुट हम कहेंगे। तो यहाँ पर हमने इस इनपुट के लिए इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो एग्जाम में आपको करना क्या है, पहले तो ये चेक करना है कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो वन साइड हो रही है या फिर बोथ साइड हो रही है। ठीक है, अगर वन साइड हो रही है तो पार्ट 1 में जो मेथड हमने डिस्कस किया उसे आप यूज करें, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर शिफ्टिंग बोथ साइड हो रही है तो आपको जो रफ शीट मिली है उस पर कुछ इस तरह का इलस्ट्रेशन उस इनपुट के लिए बनाना पड़ेगा। तो इस इनपुट के लिए इलस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट है और जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे उनके आंसर्स हम इस इलस्ट्रेशन से दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कंप्लीट अरेंजमेंट होने के लिए कितनी स्टेप्स यहाँ पर लगी। तो आपने इलस्ट्रेशन अपने रफ शीट पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखकर इजीली आप कह सकते हैं भाई स्टेप 7 में हमारा जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया, आउटपुट हमें यहाँ पर मिल गया। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 7। भाई 7 स्टेप हमें लगी उस इनपुट को कंप्लीट अरेंज करने के लिए। तो इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में जो क्वेश्चंस है उनको आप सिर्फ 1 और 2 3 सेकेंड्स में क्लिक कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा आपका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, विच स्टेप नंबर वुड बी दी फॉलोइंग आउटपुट। तो हमें यहाँ पर एक आउटपुट दिया गया है 19 37 49 एस बेस्ट हॉट सन आइस कट 67 77 83। तो इस तरह का आउटपुट कौन सा होगा, कौन सी स्टेप का होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट भाई सेकंड स्टेप है, सेकंड सिक्स स्टेप है, थर्ड फिफ्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ है नन ऑफ दीज, कि भाई इनमें से कोई भी स्टेप ऐसी नहीं है जिसका आउटपुट ऐसा हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको सोल्व किस तरह से करना है, जो आउटपुट दिया गया है उसको चेक किस तरह से करना है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो हमने कंप्लीट किया है उसमें सिर्फ हमने इनिशियल लेटर्स को लिया है, तो उनको देखते हुए आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए इनिशियल लेटर्स 1 3 4 A B H S, तो ये आपको देखना है किस स्टेप में ये इसी तरीके से अरेंज हो रहे हैं। तो फोर्थ में देखते हैं 1 3 4 A B H, नहीं हो रहा भाई, ये जो फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है उस तरह का फॉर्मेट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। फिफ्थ में देखिए 1 3 4 A B H, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। बाकी देखिए उसके बाद में है S, तो सन है, I आइस है, C कट है, ठीक है, और उसके बाद में है 6, डेट में 67 7 77
8 का मतलब है 83 का इनिशियल हमने यहाँ पर लिया है। तो स्टेप 5 से ये जो आउटपुट है सेम बैठता है, इस वजह से हम ये कहेंगे ये आउटपुट कौन सी स्टेप का होगा, स्टेप 5 का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में आउटपुट है, ठीक है, और उन आउटपुट में से हमें ये चेक करना है कि कौन सा स्टेप फर्स्ट का आउटपुट है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप फर्स्ट का आउटपुट नहीं होता है तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन से हम चेक करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमारे जो इनिशियल लेटर हैं कुछ इस तरह से हैं 16HSPI, ठीक है, 16HSPI। क्या यहाँ पर ये जो क्रम है वो बैठ रहा है, 1 6 यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं 8 से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल लेटर हमारा 1 होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर, ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए 1 है इनिशियल लेटर, बाद में 6 है, उसके बाद में ए है, लेकिन हमारी स्टेप फर्स्ट में एच होना चाहिए, तो ये जो ऑप्शन है वो भी गलत होगा। फोर्थ देखिए फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या है, 1 है यहाँ पर, देखिए 1 है, उसके बाद में 6, फिर H S B I 4 A 7 C 3 और 8। डेट मीन्स स्टेप फर्स्ट हमारा ऑप्शन 4 होगा। भाई यही वो आउटपुट है जो हमारे स्टेप फर्स्ट का आउटपुट है, इस वजह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब भी आप इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं जो इनपुट आपको दिया गया है उसके लिए, तो जो क्वेश्चंस है उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, इजीली उनका आंसर आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमें यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ आउटपुट दिए गए हैं, वहाँ पर हमें स्टेप फर्स्ट के लिए बोला गया था, बट यहाँ पर हमें बोला गया है फाइनल अरेंजमेंट के लिए। फाइनल अरेंजमेंट कब होगा, लास्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप कौन सी है हमारी, स्टेप 7। तो जो भी आउटपुट दिए गए हैं उनको हमें कंपेयर करना है स्टेप 7 से, और इनिशियल लेटर्स क्या हैं स्टेप 7 के हमारे 1 3 4 A B C H I, ठीक है, ये कंप्लीट होने चाहिए उस आउटपुट में। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, इनिशियल लेटर 6 है, डेट मीन्स ये हमारा स्टेप 7 नहीं हो सकता, उसका आउटपुट नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 देखते हैं 1 3 4 A B C, 1 3 4 A B C, उसके बाद में क्या है H I S 6 7 8, तो सी तक हम पहुंच गए थे, उसके बाद में है HIS 6 7 8। डेट मीन्स ये स्टेप 7 का आउटपुट होगा, फाइनल अरेंजमेंट का आउटपुट ये होगा, इस वजह से ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो जब एक बार आप इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त आपको लग जाएगा, बट इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में जो आंसर्स आपको देने हैं क्वेश्चंस के लिए उनको आप फटाफट दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन स्टेप 4 which of the following word number would be on 7th position from the right। तो जिस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था आपसे, उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया है स्टेप 4 में वो वर्ड और नंबर कौन सा होगा जो 7th पोजीशन पर होगा फ्रॉम राइट, यानी कि राइट साइड से 7th पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा स्टेप 4 में। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट सन, सेकेंड बेस्ट, थर्ड है 67, फोर्थ है कट, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड और नंबर नहीं हुआ तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ। तो चेक कर लेते हैं इसे। देखिए स्टेप 4 के लिए बोला गया है, स्टेप 4 में हम चेक करते हैं और राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। यहाँ पर क्या है एस, डेट मीन्स इनिशियल किसके लिए है, कौन से वर्ड के लिए हमने यूज किया है, सन के लिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि सन। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई इस तरह का इलस्ट्रेशन दिखे जिसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही तरफ से अरेंजमेंट हो रहा हो, दोनों ही तरफ से शिफ्टिंग हो रही हो, तो सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन उस
इनपुट के लिए जो इनपुट जिससे जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आप इजीली दे पाएंगे। फ्रेंड्स, आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है डी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन हमें दिया गया है 6 से 10 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए जो हमें इनपुट दिया जाएगा उस पर भी हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इस प्रोसेस को हमें जानना होगा, ये देखना होगा प्रोसेस किस तरह का फॉलो हो रहा है। तो जब भी इलस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, इनपुट क्या है यहाँ पर 25, 93, एज, हिल, स्टेम, बोल्ट 45, 34, 63, टोटल 13, अल्टर, राइज। तो वर्ड्स और नंबर्स का मिक्सर है इनपुट। उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है आउटपुट क्या होता है, लास्ट स्टेप। तो स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। तो स्टेप 6 को हम आउटपुट कहेंगे। भाई लास्ट स्टेप कौन सी है, स्टेप 6, तो ये हमारा आउटपुट होगा। अब आउटपुट को हमें समझना है यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। तो फर्स्ट हम वर्ड्स देखते हैं, वर्ड्स किस तरह से अरेंज है। देखिए यहाँ पर इनिशियल लेटर को लेते हुए चलते हैं, ए। अब देखिए यहाँ पर सेम इनिशियल लेटर है तो जो सेकंड लेटर है उसको भी हम यहाँ पर साथ में लेते हुए चलेंगे, ए एल, ठीक है, और ए एस। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर शो हो रहा है, ए आने के बाद में एल आया है और ए एस वाले को बाद में लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में बी है, एच, आर, एस और टी। तो यहाँ पर एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो हम लेफ्ट से राइट की साइड पर चलते हैं तो वर्ड्स के लिए हम कह सकते हैं भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको प्लेस किया गया है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स को आप देखिए 93, 63, 45, 34, 25, 13। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, भाई गिरते हुए क्रम में है। 93 हाईएस्ट से, 63 उससे जस्ट कम वाला भाई सेकेंड हाईएस्ट नंबर, फिर कम वाला 45, फिर 34, 25, 13। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ गया आउटपुट का कि दो चीज़ें हैं, वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे और जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। प्रीवियस केस में क्या था, पहले नंबर था, आउटपुट में लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर थे, बीच में वर्ड्स थे और राइट हैंड साइड पे नंबर्स थे। यहाँ पर अलग है मामला कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो वर्ड्स हैं और राइट हैंड साइड पर नंबर्स हैं। तो दोनों ही जगह लॉजिक अलग अलग यूज हुए हैं। अब जबकि आउटपुट का लॉजिक आप जान चुके हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने हैं। पहले यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसे आपको समझना होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप सेकंड में क्या हुआ, स्टेप थर्ड में क्या हुआ, स्टेप फोर्थ में क्या हुआ, ताकि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप करेक्ट दे सकें। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या अरेंजमेंट हुए हैं। तो देखिए इनपुट में फर्स्ट पोजीशन पर एक नंबर है, स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट पोजीशन पर एक वर्ड आ गया है और वर्ड कौन सा, लोवेस्ट रैंकिंग वाला। देखिए ए से यहाँ पर दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, एज और अल्टर। तो रैंकिंग की बात करें तो अल्टर पहले आएगा, भाई लोवेस्ट रैंकिंग वाला होगा। डिक्शनरी में अगर हम प्लेस करने की बात करें तो अल्टर पहले आएगा और एज बाद में आएगा। तो लोवेस्ट रैंकिंग पर अल्टर है, इस वजह से इसको फर्स्ट पोजीशन पर लाया गया है, इससे फर्स्ट में। और देखिए राइट हैंड साइड पर भी अरेंजमेंट हो रहा है। लास्ट इनपुट का अगर लास्ट पोजीशन की हम बात करें तो राइज वर्ड वहाँ पर था और फर्स्ट स्टेप में 13 एक नंबर यहाँ पर आ गया और नंबर कौन सा है, लोवेस्ट नंबर है, ठीक है। जितने भी नंबर दिए गए हैं इनपुट में उनमें से लोवेस्ट नंबर है। ऐसा हुआ क्यों है, हमने लॉजिक पता किया है, भाई जो भी वर्ड्स होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। आउटपुट में जो भी वर्ड्स होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है और जो भी नंबर्स होंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इस वजह से जो लोवेस्ट नंबर है उसको इससे फर्स्ट में लास्ट पोजीशन पर रखा गया है और जो लोवेस्ट रैंकिंग में है वर्ड उसको फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर रखा गया है स्टेप फर्स्ट में। तो फर्स्ट स्टेप का हमने प्रोसेस समझ लिया, भाई एक तो वर्ड अरेंज हो रहा है और एक नंबर अरेंज हो रहा है। लोअर रैंकिंग से वर्ड अरेंज हो रहा है और लोवेस्ट नंबर अरेंज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर वर्ड, राइट हैंड साइड पर नंबर।
अब सेकंड स्टेप पर देखते हैं क्या हुआ है। भाई अल्टर के बाद में एज प्लेस हुआ है। अब ये मशीन में देखिए इनपुट डाला गया है, उस तरह से प्रोसेस होता जा रहा है और इनपुट हमें मिला है। तो सेकंड स्टेप में मशीन ने क्या किया, अल्टर के बाद में एज को मूव किया। ठीक है, इनपुट में एज था, उसको यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मूव किया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पर वर्ड्स को प्लेस करना है, इस वजह से अल्टर के बाद में एज यहाँ पर आया है। नंबरिंग की बात करें तो राइट हैंड साइड पर देखिए 13 से जस्ट पहले यानी कि सेकंड लास्ट पोजीशन पर 25 को प्लेस किया गया है। क्यों? क्योंकि 13 से जस्ट हाई नंबर लेवल में 25 है। ठीक है, जस्ट हाई नंबर सेकंड लोवेस्ट नंबर की बात करूं तो 25 है, इस वजह से इसको यहाँ पर प्लेस किया गया है, क्योंकि हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्लेस करना है। तो सेकंड में क्या हुआ, एज और 25 यहाँ पर प्लेस हुए। अब स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, देखिए अल्टर और एज प्लेस हो चुके थे। रैंकिंग के हिसाब से हमें जमाना है। भाई स्मॉल रैंकिंग की बात करें तो अल्टर और एज के बाद में बी का नंबर आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट की भी हम बात करें तो ए के बाद में बी का नंबर आएगा। तो बोल्ड को यहाँ पर प्लेस किया है। नंबर्स की बात करें तो 34 को यहाँ पर प्लेस किया है, क्योंकि थर्ड लोवेस्ट नंबर 34 है। जितने भी इनपुट में नंबर दिए गए हैं उनमें से थर्ड लोवेस्ट नंबर 34 है। इसको थर्ड स्टेप में लास्ट थर्ड पोजीशन पर प्लेस किया गया है। कारण वही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको नंबर्स को जमाना है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें वर्ड्स को जमाना है। इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है और आगे भी यही प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, जब तक कि हमें पूरे जो वर्ड्स दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना प्लेस हो जाएं और जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ना प्लेस हो जाएं, तब तक ये स्टेप्स चली हैं। तो स्टेप 7 हमारे पास में यहाँ पर लास्ट है, जो कि आउटपुट है। तो प्रोसेस आपने समझ लिया, जो आउटपुट का लॉजिक है वो आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर इनपुट दिया गया है। इनपुट दिया गया है क्वेश्चंस 6 से लेकर 10 तक के लिए। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक ही इनपुट यहाँ पर दिया गया है, और ये है रोप्स 12, 33, स्ट्रॉन्ग 35, 19, इन, ब्लू, एम्पल, काइट 47, 77, 57। तो जो गिवन इलस्ट्रेशन था उसको हमने देखा और ये देखा कि जो अरेंजमेंट है वो दोनों साइड से हो रहे हैं, जो शिफ्टिंग है वो दोनों साइड से हो रही है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो हमें जो मेथड यूज करना है वो ऑर्डिनरी मेथड यूज करना है। भाई स्टेप वाइज हमको एक इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना है इस इनपुट के लिए। अब ऑर्डिनरी मेथड तो हमें यूज करना है लेकिन स्मार्ट वे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम हमें यहाँ पर बचाना है। अगर हम इन वर्ड्स को पूरा अगर लिखते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास में एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो देखिए इनपुट किस तरह का होगा हमारा। इनिशियल लेटर मैं यहाँ पर लेता हूँ। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को हम कंप्लीट लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 12 और 19 की बात करूँ तो देखिए अगर इनिशियल अगर नंबर लेता हूँ, मैं 1 लेता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 1 के साथ में 2 भी लेना पड़ेगा, 1 के साथ में 9 भी लेना पड़ेगा। इधर 33, 35 की बात करें तो 3 अगर मैं लेता तो कन्फ्यूजन हो जाता, तो 33, 35 भी मुझे लेना पड़ेगा। और इनको भी मैं कंप्लीट ले लेता हूँ 47, 77, 57। क्यों? क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अगर मुझे आपसे कहना पड़े कि असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को आपको जमाना है तो आप सबसे पहले 4 को प्लेस करेंगे भाई, क्योंकि 4 तो सबसे छोटा नंबर है। इस वजह से उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम नंबर्स को पूरा लेंगे। जो अल्फ़ाबेट हैं उनके इनिशियल लेटर हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए इनपुट क्या है, R 12, 33, S 35, 19, I, B, A, K 47, 77 और 57। तो इनपुट हमारा कुछ इस तरह का होगा। अब स्टेप फर्स्ट की हम बात करें, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट किस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर होगा ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें किसको अरेंज करना है, एक वर्ड को अरेंज करना है। यहाँ पर इनिशियल लेटर हमने लिया हुआ है तो अल्फ़ाबेट की मैं बात करता हूँ तो कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। भाई हमने देखा है स्टेप फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड अरेंज हुआ है और
एक नंबर अरेंज हुआ है लास्ट पोजीशन पर। तो अल्फ़ाबेट जो है वो लोवेस्ट रैंकिंग वाला है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की हम बात करें तो, और जो नंबर है वो लोवेस्ट है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट की मैं बात करूँ तो कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ए प्लेस होगा, ठीक है, ए यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट पोजीशन की मैं बात करूँ तो लास्ट पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, भाई इनमें से कौन सा नंबर लोवेस्ट है, 12, तो यहाँ पर 12 हम लिख देंगे, ठीक है, 12 यहाँ पर आ जाएगा। और जिस तरह से अप्रोच हमने यूज किया, जिस तरह से मेथड हमने पहले देखा है, उसी तरह से हम यहाँ पर उसी को फॉलो करेंगे। ए हमने मूव कर दिया है तो इसको स्टैक कर देते हैं, 12 को हमने मूव कर दिया है तो इसको स्टैक कर देते हैं। बाकी नंबर्स और जो लेटर्स हैं वो उसी तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, फिर 33, एस, 35, 19, आई, बी, ए नहीं आएगा, ए को मूव कर दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, 47, 77 और 57। अब स्टेप सेकंड का अरेंजमेंट देख लेते हैं। स्टेप सेकंड में किस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ए हम मूव कर चुके हैं, 12 हम मूव कर चुके हैं, तो इनको तो हम इसी पोजीशन पर यहाँ पर वापस से लिख देते हैं, ठीक है। अब कौन सा अल्फ़ाबेट मूव होने वाला है, भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको यहाँ पर प्लेस करना है, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए, बी। तो बी को मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ और इनपुट पे हमें स्टैक करना है उस वर्ड को, उस लेटर को जिसको हमने मूव किया है। तो एक लेटर तो हमने मूव कर लिया, दूसरी साइड पर एक नंबर हमको मूव करना पड़ेगा, दूसरी साइड पर एक नंबर हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो 12 के बाद में यहाँ पर लास्ट सेकंड पोजीशन पर कौन सा नंबर आने वाला है, भाई 12 से जस्ट बड़ा, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड लोवेस्ट नंबर 19, तो यहाँ पर मैं 19 प्लेस कर देता हूँ और इनपुट में मैं 19 को स्टैक कर देता हूँ। बाकी वर्ड्स और नंबर्स उसी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आर, 33। इनपुट से देखना है आपको, कंफ्यूज नहीं हो इस वजह से इनपुट में देखना है आपको। जो स्टैक हो चुके हैं उन्हें नहीं लिखना है, जो स्टैक नहीं हुए हैं उन्हें आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो 33 हमने लिख दिया, यहाँ पर एस आ जाएगा, 35, 19 मूव हो चुका तो यहाँ पर आ जाएगा आई, बी मूव हो चुका, ए मूव हो चुका, के आ जाएगा यहाँ पर 47, 77 और 57। अब स्टेप थर्ड हम कंप्लीट करके देखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या क्या लेटर्स और नंबर्स अरेंज होंगे वो देख लेते हैं। भाई ए और बी को हम अरेंज कर चुके, इधर 19 और 12 को हम अरेंज कर चुके। अब थर्ड पोजीशन पर कौन सा लेटर आने वाला है, देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमें देखना है। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर कौन सा लेटर आएगा, आई, ठीक है। इन लेटर्स की मैं बात करूँ तो इनमें सबसे लोवेस्ट रैंकिंग पर आई होना चाहिए, तो आई को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया तो इनपुट में इस लेटर को स्ट्राइक कर देते हैं। नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर कौन सा यहाँ पर आने वाला है, देखिए अगर नंबर्स की मैं बात करूँ तो 19 के बाद में जस्ट हाई नंबर कौन सा है, 33। तो यहाँ पर मैं 33 को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब 33 को अरेंज कर दिया तो इनपुट में इसको स्टैक कर देते हैं। बाकी जो नंबर्स और वर्ड्स हैं उनको उसी तरह से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आई के बाद में क्या आ जाएगा, आर, 12 मूव हो चुका, 33 मूव हो चुका, क्या आ जाएगा, एस, 35, 19 मूव हो चुका, आई मूव हो चुका, बी भी मूव हो चुका, ए भी मूव हो चुका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, फिर 47, 77 और 57। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। तो अरेंज हमारे हो चुके हैं ए, बी, आई और इधर 33, 19, 12। तो इनको पहले लिख लीजिएगा, ए, बी, आई, 33, 19 और 12, ठीक है। अब आई के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए,
के आना चाहिए भाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं तो के आना चाहिए, तो यहाँ पर के आ जाएगा। तो के को मैं स्टैक कर देता हूँ इनपुट में। और नंबर कौन सा आना चाहिए भाई, 33 अरेंज हो गया, 33 से हाई नंबर 35, ठीक है। तो 35 को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं और स्टैक कर देते हैं इनपुट में। बाकी सब वर्ड्स और नंबर्स वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एस, फिर ये सब स्टैक हो चुके हैं तो इनको नहीं लिखना है। 47, 77, 57, तो यहाँ पर देखिए 47, 77 और 57 यही होगा। अब स्टेप 5 देख लेते हैं। स्टेप 5 में कौन सी वैल्यूज़ का अरेंजमेंट हम यहाँ पर करेंगे। तो ए बी आई के हम अरेंज कर चुके हैं, ए बी आई के यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं। और इधर नंबर्स की बात करें तो 35, 33, 19 और 12 हम अरेंज कर चुके हैं। अब देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर आगे आने वाला है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें जमाना है तो आर यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए आर पहले से ही अपनी जगह पर है, ठीक है। कोई स्टेप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है आर को इस जगह पर अरेंज करने के लिए। और आर के बाद में एस भी अपनी ही जगह पर अरेंज है। तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से स्टेप को करने की जिससे आर और एस को अरेंज किया जाए। तो हम यहाँ पर आर और एस को लिख देते हैं और स्टैक कर देते हैं इनपुट में, ठीक है। इनपुट में स्टैक कर देते हैं क्योंकि स्टेप 4 में ही ये अपने आप अपनी जगह पर प्लेस हो गए। नंबरिंग की बात करें तो क्या नंबरिंग भी ठीक है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, नहीं है, ठीक है, नहीं जमे हुए हैं। तो यहाँ पर 35 के आगे इस पोजीशन पर कौन सा नंबर यहाँ पर आना चाहिए ताकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो। तो 47 यहाँ पर आना चाहिए, तो 47 को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 47 को भी मैं यहाँ पर स्टैक कर देता हूँ। अब नंबर्स कौन से बचे हैं 77 और 57, तो उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए 77 और 57 को यहाँ पर लिखने के बाद में हम ये देख सकते हैं जो हमारे वर्ड्स या फिर अल्फ़ाबेट में कहूँ तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। और नंबर्स की मैं बात करूँ तो पूरे जो नंबर्स हैं वो सब कुछ आ गए हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो स्टेप 5 हमारी लास्ट स्टेप होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस इनपुट के लिए जो फाइनल अरेंजमेंट होगा, फाइनल रीअरेंजमेंट होगा वो स्टेप 5 होगी, जिसे हम आउटपुट यहाँ पर कह सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा हुआ है, जब भी कोई इलस्ट्रेशन आपको दिखे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों साइड से अरेंजमेंट हो रहा है, दोनों साइड से शिफ्टिंग हो रही है, तो आपको बिना कुछ सोचे विचारे जिस इनपुट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उस इनपुट के लिए एक इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है, पूरा अरेंज करना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 47 इन स्टेप 3। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि स्टेप 3 में 47 की जो पोजीशन है वो क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड है 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड है 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फोर्थ है 6th फ्रॉम द राइट एंड और फिफ्थ है 7th फ्रॉम द राइट एंड। तो जो इलस्ट्रेशन हमने कंप्लीट किया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और ये वर्क आपको रफ शीट पर करना है, ठीक है। जो ब्लैंक शीट आपको दी जाएगी उस शीट पर आपको ये वर्क करना है, इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना है उस गिवन इनपुट के लिए। हमसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ 47 इन स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम 47 की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 47 की जो पोजीशन है वो क्या है, लेफ्ट से अगर हम देखें तो काउंट कीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। तो 8 पोजीशन है लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब राइट से देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 6th पोजीशन है राइट से। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पर 4th ऑप्शन है 6th फ्रॉम दी राइट एंड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 5th इन दी अबव अरेंजमेंट। देखिए अबव अरेंजमेंट के लिए बोला गया है, डेट मीन्स उस इनपुट के लिए बोला गया है जो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें इनपुट दिया गया था। तो उसके लिए हमने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए है, पूरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 5th पोजीशन पर लेफ्ट साइड से स्टेप 5th में कौन सा वर्ड होगा या कौन सा नंबर होगा, ये हमसे बोला गया है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट काइट, सेकंड रोप्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग,
फोर्थ 35, फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो चेक कर लेते हैं स्टेप फिफ्थ में फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा वर्ड और नंबर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेफ्ट से ही हमसे पूछा गया है फिफ्थ पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पर आर इनिशियल लेटर है हमारा। आर से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है? रोप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सेवंथ के लिए बाई फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप फिफ्थ, वो वर्ड होगा रोप्स, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इन इन स्टेप फोर्थ। तो फोर्थ में इन की जो पोजीशन है वो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड है थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड ऑप्शन है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और फिफ्थ ऑप्शन है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो चेक कर लेते हैं इसे। स्टेप फोर्थ के लिए बोला गया है स्टेप फोर में इन, डेट मीन्स आई इनिशियल लेटर है। आई की जो पोजीशन है वो स्टेप फोर्थ में है लेफ्ट से थर्ड, ठीक है, लेफ्ट से थर्ड। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट, ठीक है, थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट एंड, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एक बार इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है उनको आप 1 to 2 सेकेंड्स में इजीली दे पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं, और नहीं आ रहा है तो इसके रीज़न क्या हैं ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप फाइनल आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आउटपुट हमें दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से हमें ये फाइंड करना है कि जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, फाइनल आउटपुट जो है हमारा वो कौन सा है, कौन से ऑप्शन में वो आउटपुट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं हुआ जो हमारी लास्ट स्टेप का आउटपुट है तो हमारा जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप 5 से इसको चेक करना है। इनिशियल लेटर्स हमारे पास में यहाँ पर हैं, उनको चेक करके देखते हैं कि जो अरेंजमेंट है वो इसी तरह का है या फिर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ABIKR इस तरह के वर्ड्स स्टार्टिंग में होने चाहिए, तो ABIKR है, यहाँ पर SA, डेट मीन्स रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि R से स्टार्टिंग होने वाला वर्ड वहाँ पर होना चाहिए था के बाद में, ठीक है। काइट यहाँ पर है, उसके बाद में R से स्टार्टिंग होने वाला वर्ड यानी कि रोप्स होना चाहिए था, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन ABIKR ABIKR यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में S7757 S7757 क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं आप, तो देखिए जो अरेंजमेंट है वो उसी तरह से फॉलो हो रहा है क्या? तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वर्ड है वो स्ट्रोंग है, ठीक है। तो इनिशियल लेटर क्या स्टेप 5 में हमारा फर्स्ट जो पोजीशन पर है वो S है क्या? नहीं है, डेट मीन्स जो ऑप्शन थर्ड होगा ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। ऑप्शन 4 देखिए, तो यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट इनिशियल लेटर A है, सेकंड B, थर्ड I, फोर्थ K, फिफ्थ R, सिक्स S, ठीक है। उसके बाद में नंबरिंग शुरू हो रही है, यहाँ पर 77 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 77 है? नहीं है, 57 आया हुआ है, डेट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि 9th के बारे में, ठीक है, लास्ट स्टेप के लिए हमसे पूछा गया है कि आउटपुट क्या होगा, तो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें एक भी आउटपुट ऐसा नहीं है जो हमारी लास्ट स्टेप से मैच करे। इस वजह से आंसर हमारा होगा ऑप्शन फिफ्थ, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? हाउ मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो इनपुट दिया गया था उसके लिए जो कंप्लीट अरेंजमेंट होगा वो कितनी स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्थ स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है सिक्स स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा
राइट आंसर होगा। लेकिन जब हमने इनपुट का इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो हम ये जान गए कि जो स्टेप 5 है वो लास्ट स्टेप है और हमारा जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया, तो फाइनल आउटपुट हमारा स्टेप 5 का है। तो हम ये कह सकते हैं जो इनपुट हमें दिया गया था उसके लिए जो कंप्लीट अरेंजमेंट है वो स्टेप 5 का है। इस वजह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। 5th स्टेप चाहिए उस इनपुट को कंप्लीट अरेंज करने के लिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी है इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना। बस जो इनपुट दिया गया है उससे जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। फ्रेंड्स अगर एक ही साइड से अरेंजमेंट हो रहा है, एक ही साइड से, या तो फिर लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, एक ही साइड से अरेंजमेंट हो रहा है, तो आप जो पार्ट 1 में मैंने मेथड बताया उसको यूज़ करें और इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जब अरेंजमेंट दोनों साइड से हो रहा हो, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से शिफ्टिंग हो रही हो, तब आप इलस्ट्रेशन कंप्लीट करें जो इनपुट दिया गया है उसके लिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही इनपुट नॉर्मली आपको दिया जाएगा। इस तरह का अगर अरेंजमेंट आपको दिया जाता है, दोनों साइड से अरेंजमेंट हो रहा है, तो एक इनपुट दिया जाएगा सभी क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और आंसर्स आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। हाँ, बट ऐसा कोई चांस बने कि दोनों साइड से उसकी शिफ्टिंग हो रही है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले और हर एक क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट इनपुट आपको दिया जाए, भाई चांसेस बहुत कम है। चांसेस बहुत कम है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है उस तरह से। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे, भाई दोनों साइड से शिफ्टिंग हो रही होगी, तो इनपुट एक ही दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर हर एक क्वेश्चन के लिए इनपुट अलग अलग दिया जाए, कह नहीं सकते, पर एग्जाम है, आ भी सकता है। इनपुट अगर अलग अलग दिया जाए हर एक क्वेश्चन के लिए और कंडीशन इस तरह की हो, भाई दोनों साइड से शिफ्टिंग हो रही है, उस तरह का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि एक इनपुट को सोल्व करने के लिए, ठीक है, आपको पूरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और उसमें लगभग आपको 2 मिनट लग जाएंगे या 2 से थोड़ा सा कम मान लीजिए आप, ठीक है। और एक में अगर इतना लगता है तो 5 क्वेश्चन में 10 मिनट तक आपको लग जाएंगे। अगर 10 मिनट में आप सिर्फ 5 मार्क्स गेट कर पाएंगे तो आपके जो अदर क्वेश्चंस है वो छूट जाएंगे और स्कोर भी आपका डाउन होगा। भाई स्कोर इतना नहीं बन पाएगा क्योंकि 10 मिनट में आप सिर्फ 5 मार्क्स गेट कर रहे हैं, जहाँ पर आप 2 मिनट में 5 मार्क्स गेट कर सकते थे, वहाँ पर आप 10 मिनट में 5 मार्क्स गेट कर रहे हैं, तो कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, स्कोर आपका उतना नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बने कि दोनों साइड की शिफ्टिंग का प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इनपुट हर एक क्वेश्चन के लिए अलग दिया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। और अप्रोच की मैं बात करूं तो पार्ट 1 में जो डिस्कस किया हमने, पार्ट 2 में जो डिस्कस किया, वही अप्रोच आपका रहना चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको इनपुट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इनपुट देखने के बाद में आपको जो आउटपुट दिया गया है उसे ऑब्जर्व करना है, वहाँ पर लॉजिक क्या लगे हैं, किस तरह का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। थर्ड आपका क्या होना चाहिए, प्रोसेस किस तरह का हुआ है, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, ये आपको देखना है। ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए जो इनपुट क्वेश्चंस के लिए दिया गया उसका इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो जो लॉजिक लगाया गया है उसी लॉजिक को आप ध्यान में रखें, जो प्रोसेस वहाँ पर हुआ है उस प्रोसेस को ध्यान में रखें इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। आई होप अब आप इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अपडेट हैं, जो हमारे नए वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, उनको आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है आपका तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।